अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंतखाबात के हवाले से कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 1 तारीख को करवाए जाएँ, इस सिलसिले में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए थे और आज उन सियासी जमातों के जो ऑथोराइज नुमाइंदे थे वो अदालत में पेश हुए हैं। 2 फेसेस में आज की अदालती कार्रवाई रही। असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की अदालती कार्रवाई में जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें थीं वो तो बड़ी मुतमिन थीं, वो तो बड़ी चीफ जस्टिस को यकीन दहानियाँ करवा रही थीं। वही हुकूमती सियासी इत्तेहादी जमातें जो इससे पहले अदालती कार्रवाई के बाइकआउट की बात करती थीं, जो अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करती थीं, जो अदालत में 4-3 के फैसले की रट लगा के कह रहे थे कि 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला नहीं है। लेकिन आज वो तमाम सियासी जमातें अदालत के 3 रुकनी बेंच से मुतमिन दिखाई दी। एक तो ये आप असद तूर साहब बताएंगे और फिर दूसरा सवाल जो है वो है इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब की सियासी जमात के हवाले से कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो तो ऐसे लग रहा था कि अदालत के सामने वो अपने शिकवे शिकायत बयान कर रहे थे। तो पहले सवाल का पहले जवाब दे दें, दूसरा सवाल फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। देखिए इमरान साहब, 2 चीज़ें आज थी। एक तो जो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ इशारा किया, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने अपनी अदालत के सामने जो मौक़िफ़ रखा है, माज़रत के साथ उन्होंने मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने अदालत को कहा कि जो भी होना है आइन के अंदर होना है और आपका फ़ैसला आ चुका है और आपने जो फ़ैसला दिया है वो आइन पर अमल दरामद का है, तो जो भी फ्रेमवर्क होगा उसी फैसले और आइन के अंदर होगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब 14 मई ही है। नहीं तो उस बात से तो फिर हवाइयाँ चीफ साहब ने निकाल दी ना। जब चीफ साहब ने कहा कि अगर किसी को हमारा फैसला पसंद नहीं तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है, 30 दिन के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर कर दें, तो तब भी उनके चेहरे के जो तासुरात थे देखने के लायक थे। वो तो चीफ साहब ने बताया ना कि वो हुकूमती इत्तेहाद को कि आप लोग इस पर नज़रसानी की अपील कर सकते हैं, लेकिन आप ले आए। हाँ, नज़रसानी ले आए, लेकिन वैसे नहीं आप हमें तब्दील करने का कह सकते हैं। यानी कि उनका इशारा कल की वज़ारत दिफा की तरफ था जो दरख्वास्त थी। हालांकि वज़ारत दिफा की जो ब्रीफिंग है, जो DGSI, DGMO और डिफेंस सेक्रेटरी ने दी हुई है, आज मुसलसल दूसरा दिन है, वो उसको इतना ज़्यादा सराह रहे हैं और कह रहे हैं वो इतनी यूज़फुल है, हमें पहले पता नहीं क्यों नहीं दी। हालांकि डिफेंस सेक्रेटरी ने रोस्ट्रम पर आके कहा था कि हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं, इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इनकार किया। फिर आप देखिए कि एक प्रेजेंटेशन, एक मालूमात लेके बेचारे फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले भी आए थे, लेकिन शायद वो सिविलियन थे, तो इनको इतनी रौनक से सुना गया, उनको बोलने ना दिया गया, बल्कि उनको जिसे कहते हैं बेइज्जत करके साइड पर करके असद उमर साहब को बुलाया गया और असद उमर साहब ने 5-10 मिनट भाषण दिया रोस्ट्रम पर खड़ा होकर और हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ऐसे सुना, ऐसे वो म्यूज़िक टू द ईयर्स था असद उमर साहब की आवाज़ हमारे 3 रुकनी बेंच के लिए, ठीक है। और आज कह रहे हैं हमें किसी ने कहा नहीं, बताया नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री की इतनी यूज़फुल, यकीन करिए मुझे तो बड़ी मुफीद मुझे तो वो लग रहा था कि वो तो पहले बताना चाहिए। हाँ, पहले बताना चाहिए। नाउज़ बिल्ला, मतलब वो कहीं पंजसूरे की तरह चूम ही ना लेते उस डिफेंस मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग को। ये हालात पैदा हुए थे बेंच के अंदर। वैसे इनकार तो उन्होंने खुद ही किया था कमरा अदालत में, खुली अदालत में, आप भी थे, हम भी थे। उस वक्त तो कहा था भी हम तो शफाफियत के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों लें, हम तो ओपन कोर्ट में समाअत करेंगे। और फिर बताए बगैर, और खबर भी आपको पता है कि मैंने ब्रेक की थी, अपना व्लॉग किया था, मैंने बता दिया। आज DG आयशा के साथ मुलाकात हुई है, उसमें DGMO भी मौजूद थे और वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है। तो फिर वो बताए बगैर ब्रीफिंग भी हो गई, ब्रीफिंग की तारीफ़ें भी हो रही हैं। तो असद तूर साहब, उस ब्रीफिंग की तारीफ़ें क्यों ना हो? उस ब्रीफिंग की तारीफ़ें तो होनी चाहिए ना। आप ये देखें कि जिस दिन से ब्रीफिंग हुई है, चीफ साहब दोबारा ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं। आज बैठे थे ना कोर्ट में, तमाम सियासी जमातें उनके सामने बैठी थी, तो ड्राइविंग सीट पे तो बैठे थे मुल्क में 1 तारीख के इलेक्शन करवाने के लिए। हाँ, देखिए उस ब्रीफिंग का काफ़ी वो कह रहे हैं कि हम पे मुस्बत असर पड़ा है और उनका इशारा था कि उस ब्रीफिंग में उनको ये भी बताया गया कि जब भी मुल्क में एक साथ इंतखाबात नहीं, मुल्क को नुकसान हुआ है। 70 में मुल्क टूट गया था और 70 में भी मार्शल लॉ लग गया था। तो वो कह रहे थे कि इतनी यूज़फुल बातें थी उस ब्रीफिंग के अंदर। 70 में भी अलग हुआ, तब भी मार्शल लॉ लग गया था। तो वो कह रहे थे इतने, देखे ना जी, इतनी यूज़फुल वो ब्रीफिंग है। और 1 तारीख पे इलेक्शन कराना भी उन्होंने बड़ा मुफीद है। उन्होंने कहा, उन्होंने भी हमें यही तजवीज़ किया है। तो उसके बाद उन्होंने वज़ारत दिफा ने जब ये फिर ब्रीफिंग तो उनकी बड़ी यूज़ टू लगी, लेकिन जब उन्होंने पिटिशन वो दाखिल की तो वो इन्होंने कल डिसमिस कर दी। लेकिन सेम ग्राउंड्स पर ही
एक प्राइवेट सिटीजन की तरफ से जो पिटीशन आई वो जजेस को बड़ी पसंद आई और उन्होंने कहा कि यार बात तो आप शाह खबर साहब लेके आए हैं ना। नहीं, वो तो ओपन कोर्ट में नहीं, बकायदा कोर्ट ऑर्डर में रिटन तौर पे लिखा गया। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है दरखास्त गुजार का, सरदार काशिफ खान साहब का। हाँ, और उसके ऊपर फौरी तौर पे तमाम सियासी कायदीन को बुला लिया गया, उनसे आज पूरी समाअत कर दी गई, उनको कहा गया आप जाएं, डायरेक्शन लें, क्या करेंगे, फलान ये वो। मतलब अगर माजरत के साथ GHQ ऑन रिकॉर्ड आएगा तो आप कहेंगे कि यार वो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर GHQ कोई मेरे जैसे वो मुहिब्बे वतन शहरी से पिटीशन करवा दे तो आप कहेंगे हाँ हाँ क्या तजवीज़ लेके आए हैं, क्या तजवीज़ लेके आए हैं। असद भाई, ये आपने GHQ की जो बात डाली है ना बीच में, जी जी वो GHQ से मुझे एक वीडियो याद आ गई, अंदर किसी का वीडियो का जिक्र कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं, इसको गोल कर जाए यहाँ पे वीडियो को। वो थोड़ा भी होल्ड कर दें, आ जाएगा वो, आपको उससे पता चल जाएगा कि सब कुछ हमारे अदलिया को एकदम से, अदलिया को नहीं, इस 3 रुकनी बेंच को हरा हरा क्यों नज़र आ रहा है। अच्छा, बात अभी नहीं। हाँ, वो आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें आई, इससे पहले जब इसी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होते थे, उसके कंपोजिशन पे एतराज़ होता था, किसी जज पे एतराज़ होता था, इजाज़ुल हसन साहब पे, मुनीब अख्तर साहब पे, चीफ साहब पे, आज तो कोई एतराज़ नहीं उठाया। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी शेकी होती थी इत्तेहादी सियासी जमातों की, आज बड़ी वो पुरएतमाद थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब और शेख साहब जो हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने थी, वो कह रहे थे नहीं ये तो हमें ताख़ीर कराना चाहते हैं इलेक्शन में, ये हमें जो है मुज़ाकरात में डाल के इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये क्या वजह बनी? शायद अब PTI को और जो शेख रशीद साहब हैं, इनको ये खदशा पैदा हो गया है कि जिस तरह से अदालत के अंदर का मौसम थोड़ा बदला बदला लग रहा है फ़ौजी जर्नलों की ब्रीफिंग के बाद, तो उसके बाद कहीं जो उनकी अब तक इस अदालत के अंदर से उनके सियासी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, कहीं वो यू टर्न ना हो जाए, तो वो उसलिए थोड़े परेशान हैं और थोड़ा वो बड़े कॉशन होके वो देख रहे हैं अदालत की प्रोसीडिंग को और कोई खुल के बात नहीं कर रहे। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि अब तक जो आपने किया हमें उस पर एतमाद है, अब तक के बाद जो अब आप करेंगे वो हम अब फिर देख के उसका फैसला करेंगे। तो ये ट्रक का बार बार जिक्र क्यों कर रहे थे सिराजुल हक साहब? कौन से ट्रक का जिक्र कर रहे थे? अच्छा, सिराजुल हक ने दो एक बार किया, 2 दफ़ा उन्होंने ट्रक का जिक्र किया। पता नहीं वो जो फवाद चौधरी साहब ट्रक चला रहे थे वो उसका जिक्र कर रहे थे, अब हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, एक लिहाज से उसके पीछे दौड़ रहे हैं ना, पूरा मुल्क। अब देखे ना, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गया। अब समझ नहीं आ रही 14 मई को इलेक्शन है कि नहीं है। 14 मई में आप खुद देख लें, हार्डली कोई 35 दिन रह गए, ठीक है, और हालात ये 35 भी नहीं बल्कि 34 दिन रह गए हैं, ठीक है, और कोई सियासी जमात कंपेन नहीं कर रही, PTI भी नहीं कर रही, ठीक है। यानी कि खुद जो जमात पटिशनर है जिसके हक में फैसला दिया हुआ है उसको भी नहीं पता कि 14 मई को इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन चीफ साहब को तो पता है कि अगर 1 तारीख पे डिसाइड हो जाता है, हाँ, तो जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में हो सकता है। हाँ, हो सकता है वो, मतलब ये कैसे? हाँ, वही देखे ना, वो जो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं होंगी। सिराजुल हक साहब को आप जानते हैं, जमात इस्लामी को। पिछली दफ़ा जब फ़ौज नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराना चाहती थी तो वो पिटिशनर बन के आ गए थे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। इस दफ़ा फ़ौज चाहती है इलेक्शन आगे जाने का रास्ता निकले, तो वो मुज़ाकरात के लिए आ गए, ठीक है ऐसे। और चीफ साहब को भी ब्रीफिंग मिल गई है जर्नलों से। चीफ साहब को भी लगता है कि अगर एक पेज पर आ जाएं, ये ऐसा मामला है जिसका हमें पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मुल्क में कि अगर एक साथ इलेक्शन ना हुए तो ये हो जाएगा, ठीक है। चीफ साहब को भी एकदम यही लगने लग गया, ठीक है। तो जिस तरह हमारी इस दुनिया का कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है ना, वो भी तो मोर्चा ही हुआ था ना, पिटीशन तो लेके आए थे। भी कोई इस मुल्क के निज़ाम को तो चला ही रहा है ना। नहीं, अगर जुलाई में इलेक्शन हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर 8 अक्टूबर को हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, जुलाई में हो जाएं तो मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब चीफ जस्टिस होंगे, और अगर अक्टूबर में हुए खाकम बदन वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा डरावना सिनेरियो है।
और इसका अंदाज़ा मोअज़्ज़ज़ चीफ मुर्तज़ा बंदयाल साहब के लिए को भी नहीं है। नहीं, क्या मतलब पीटीआई, क्या मतलब अगर उमर बंदयाल साहब होंगे तो वोट उनके हक में चले जाएंगे, वो जीत जाएंगे, और अगर काजी फैसल साहब हों तो पीटीआई हार जाएगी। तो किसके ऊपर एतमाद और किसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करें? क्या काजी फैसल साहब धांधली कराएंगे जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर करके गलती का एतराफ़ किया इमरान खान साहब ने, अब वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जस्टिस काजी फैसल पे? देखें, एक बात आप सब जानते हैं, जस्टिस काजी फैसल जो मर्जी हो जाए, वो अगर कोई रिगिंग होगी ना वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नहीं फिर और इसका मकसद क्या है? फिर ये बंदयाल देखिए- साहब के दौर में हों, काजी साहब ना हो, ये तो शेख साहब कई बार बात कर चुके हैं। काजी साहब के दौर में होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, बंदयाल साहब के दौर में होंगे तो फिर आपको पता है एक ही जमात उनके दौर में इलेक्शन चाह रही है, तो उसको पता है कि उसके उनके दौर में कुछ उनको फेवर मिलेगी तो वो इलेक्शन चाह रही है ना। और फिर आप ये देखिए कि बंदयाल साहब पर इतना एतमाद है कि आज इलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन इमरान खान साहब के वकील ने खड़े होकर कहा कि सर वो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे ईद पे गिरफ़्तार कर लेंगे, मेरे बारे में कोई ऑर्डर जारी करें। यानी कि यार इतना खौफ गिरफ्तारी का, इतना खौफ कि मुल्क में इलेक्शन का मामला फंसा हुआ है, आपको अपनी ईद की पड़ी हुई है। नहीं, ईद की पड़ी है, गिरफ्तारी के डर के पड़ी? गिरफ्तारी के डर की ना, मतलब यार एक चीज़ आप बताएं, दिस इज़ लाइक वो हमने एक लतीफ़ा सुना हुआ है कि एक वो मस्जिद में ना बंदा दुआ कर रहा होता है, कहता है या अल्लाह, आप जैसा होता है ना कोई उसने बॉन्ड लिया होता है, कहता है या अल्लाह मैं 5 करोड़ का मेरा बॉन्ड लग जाए, साइड में मेरे साथ गरीब भी बैठा होता है, कहता है या अल्लाह मियाँ को 150 रुपया हो जाए ना तो मैं रोटी खा लूँ आज की, अल्लाह मियाँ मेरे 150 रुपया कर दे। वो आप जैसा बंदा होता है ना, वो एकदम अपने हाथ नीचे करता है, मुझे रोज़ का थप्पड़ मारता है, जेब से 150 रुपये निकाल के चल दफ़ा हो जा, अल्लाह को मेरी दुआ पे दे, तू 150 रुपये में अल्लाह मियाँ की टेंशन डाइवर्ट करने जा रहा है अपने 150 के चक्कर में। तो खान साहब वो है, वो कहते ने बंदयाल साहब 5 करोड़ छो मैंने गिरफ्तार ना कर लें। नहीं, बंदयाल साहब इलेक्शन की गल छो, मैनू फाड़ना लैन के थे। वही ना यार, मतलब क्या है यार ये। लेकिन चीफ साहब ने फिर आगे से कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, उन्होंने कहा कि आपने कहीं और रिव्यू किया हुआ, वहाँ से ऑर्डर आने दें। उन्होंने कहा अभी तक ऑर्डर नहीं, उन्होंने कहा तो आ जाएगा ना भाई, मेरे से हर काम में मेरे से ही सहूलतकारी लेनी है यार, क्या कह रहे हो। तो ये जहाँ पे हालात हो तो उससे आप फिर खुद अंदाजा लगा लें। वैसे आपको क्या लगता है ये सियासी, क्योंकि देखें अब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातें तो कह चुकी हैं कि कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली अपनी मुद्दत पूरा करेगी, तो किस डेट के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है इन हालात में? तो 8 अक्टूबर तक ही जाएगा, या 28 अक्टूबर अपना अगस्त अपना सितंबर हो सकता है, 18 सितंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे तो नहीं जा सकता। और वैसे भी असम्बली अगर तहलील हो तो तब भी 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आज भी अगर ईद के बाद अगर सियासी जमातें आके बताएं तो तब भी ये मामला अगस्त तक चला जाएगा। देखें वो इमरान, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर सब कह रहे हैं कि एक फ्रीक की नहीं चलनी चाहिए तो दूसरे फ्रीकैन की भी नहीं चलनी चाहिए। तो अगर ये फ्रीकैन आगे तारीख ले जाने पर मुसर है और दूसरा फ्रीक पीछे तारीख लाने पर मुसर है, तो फिर कुछ लो और दो करो। यानी कि उन्होंने कहा कि आप डेट पीछे ले आए, 8 अक्टूबर तो ना रखें ना यार। तो 8 सितंबर कर लें, ठीक नहीं है? हाँ, चीफ साहब के अंडर आप कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए? नहीं, 8 सितंबर जी, 8 सितंबर, उसके बाद बड़ी चीज़ें, पुलों के नीचे बड़ा पानी बहेगा, देखेंगे ना। आप कह रहे हैं पीछे 7-8 दिन रह गए होंगे चीफ साहब की रिटायरमेंट में? नहीं, उसके बाद फिर वो आपको पता ना, इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त कर रखी है पार्लियामान को, इधर रिव्यू आ जाएगा, रिव्यू से ये फैसला वापस, उधर से 8 सितंबर की अगर तारीख बन जाती है, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया जाता है सेक्शन 57-58 में तारीख चेंज करने का। आप तो पूरा रोड मैप दे रहे हैं वैसे। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे हाँ, नहीं आप क्योंकि इस चीज़ को समझते हैं तो आपने इस आइन और कानून के अंदर से जगह निकाल ली है। तो अब देखें, अब अदालत तो पॉसिबिलिटी रखी है, चीज़ें हो सकती हैं। नहीं ठीक है, अदालत भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को उम्मीद है समझती होगी। उनको भी ऐसा लग रहा है कि जो ब्रीफिंग दी है फौजी जनरलों ने बताया कि देखें यहाँ पर भी फ़ौज मसरूफ़ है, यहाँ पर भी फ़ौज मसरूफ़ है, यहाँ पर भी फ़ौज मसरूफ़ है, ये रास्ता अदालत यहाँ से निकल जाए। तो अब देखें वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब इनके लिए ना वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाना बड़ी बात है, बाकी चीज़ों को मेरे ख्याल में सियासतदानों पे छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर निगरानी करनी कि हम देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। मेरे ख्याल से सियासी जमातें जाने और सियासी जमातों के फैसले जाने, उनके मुज़ाकरा जाने, मेरे ख्याल ये ज़्यादा बेहतर फैसला रहेगा और फेस सेविंग रहेगी सबके लिए।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, सियासत का फैसला सियासतदानों को करने दिया गया। चलिए असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।